हेलो गाइस। अब मैं आपको एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पोलन ग्रेन के बारे में पूरा बता दिया था। पोलन ग्रेन के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तक बता दिया था। उसके बाद मैं बता दिया था कि कैसे मेल गैमेट सिनर्जिड को क्रॉस करके या सिनर्जिड में एंट्री लेके कैसे आगे का दोनों मेल गैमेट को सब टर्मिनल पोजीशन से रिलीज़ कर देते हैं। आप बताएंगे कि सर इसके बाद प्रोसेस होता क्या है। देखिए, जैसे दोनों मेल गैमेट रिलीज़ हुए तो एक मेल गैमेट जो उसके सिनर्जिड के पास एक्सेल होता है उससे फ्यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं हम सिनगैमी। और जो एक और मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो एक्सेल से कर गया, जो दूसरा मेल गैमेट होता है जो ऊपर सेंट्रल सेल में डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनता है जो 2n होता है उससे फ्यूज़ करता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन वो पूरा ही प्रोसेस होता है जो सिनगैमी को इंक्लूड करता है इसमें। लेकिन फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब है कि एक्सेल और मेल गैमेट फ्यूज करके जायगोट बना, उससे फिर एम्ब्रियो बना। फिर हम देखिए ट्रिपल फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रोफोमिक्सिस। उसका मेल गैमेट कैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके जो 3n स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और फिर बाद में एंडोस्पर्म बनता है। तो ये देखिए, ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है और जो जिसको हम ट्रोफोमिक्सिस बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, सिनगैमी का मतलब समझ में आ गया, ट्रोफोमिक्सिस यानी ट्रिपल फ्यूजन का मतलब समझ आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन इन दोनों को मिला के बोलते हैं। अब देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म की बात है, इसमें एंडोस्पर्म 3 है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो सीधा मेगास्पोर से बनता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब पड़ता है हेट्रोफर्टिलाइजेशन। हेट्रोफर्टिलाइजेशन मैंने आपको मतलब पहले बताया था कि अगर दोनों मेल गैमेट जो दो मेल गैमेट होते हैं वो अलग अलग पॉलिन ग्रेन्स हैं, और या फिर मैं कह दूँ कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन में जो दोनों मेल गैमेट होता है वो अलग अलग पॉलिन ग्रेन्स हैं। इसका मतलब होता है कि हेट्रोफर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं हेट्रोफर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आपको इसमें देखिएगा मेज में। एंजियोस्पर्म में देखिए, एंजियोस्पर्म की बात करें, ये पूरी एंजियोस्पर्म की बात है, इसमें 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में, जिसमें से एक मेल गैमेट, एक एक्सेल 2, एक मेल गैमेट 3 जो ट्रिपल फ्यूजन में, और दोनों जो पोलर न्यूक्लियर होते हैं वो। तो यानी हम कहेंगे 2 इसमें और टोटल 2 + 1 3 इसमें, 3 यानी टोटल हो गए 5। 2 सिनगैमी में और 3 ट्रिपल फ्यूजन में, टोटल 5। अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या होता है। पहले फर्टिलाइजेशन से पहले जो सिनर्जिड था जिसमें से पोलन ट्यूब एंट्री लेता है वो तो डिजेनेट हो जाता है, और बाकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो तीनों एंटीपोडल है और जो एक बचा हुआ सिनर्जिड होता है वो भी डिजेनेट हो जाता है। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया था। जीबी हेमिक ने पोलन ट्यूब डिस्कवर की थी पोर्टुलाका में। स्ट्रॉसबर्गर ने सिनगैमी डिस्कवर किया था मोनोट्रैपा में। नोआशीन एंड गिगनार्ड ने क्या डिस्कवर किया था ट्रिपल फ्यूजन, किसमें, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। अब एक्स बॉडी होती क्या है, देखिए एक ब्लैक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही आपने फर्टिलाइजेशन देखा, मैं कहूँ डबल फर्टिलाइजेशन देखा, तो जो भी डीजेनेटिंग न्यूक्लियस होते हैं, किस किस के डीजेनेटिंग न्यूक्लियस होंगे, तीनों एंटीपोडल सेल के होंगे, सिनर्जिड सेल के होंगे। एक ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है जो टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है, ये सब। तो ये जब डीजेनेट होंगे तो इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है वो ब्लैक के स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं एक्स बॉडीज। अब देखिए पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 मेल गैमेट इन पोलन ट्यूब। अगर एक पोलन ट्यूब में 2 से ज़्यादा मेल गैमेट मिल जाए तो इससे क्या होगा कि जो मेल गैमेट होता है वो हो सकता है एक्स्ट्रा मेल गैमेट्स एंटीपोडल सेल से फ्यूज कर जाए। तो इससे हम क्या देखेंगे कि पॉलीएम्ब्रियोनिक केस होता है, और वो एंटीपोडल सेल से फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो। तो अगर ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे एंटीपोडल सेल और मेल गैमेट फ्यूज करके, इसको बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी दिख जाए। इसमें एग्जाम्पल होता है एरिस्टोलोकिया। अब देखिए एंडोस्पर्म को मैंने आपको बताया था, सेंट्रल सेल दोनों फ्यूज कर पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके बनाएंगे डेफिनेटिव न्यूक्लियस, उसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करके बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि बाद में बनाएगा एंडोस्पर्म। ये होता क्या, एक नरिशिंग टिश्यू होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड हो गया, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है। अब ये क्या करता है कि एंडोस्पर्म जो बना और उसके जो वहाँ पे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो किससे, फीमेल एक्सेल और मेल गैमेट से बनता है, उसको ये नरिश करे। अब राइस व्हीट में देखिए कि स्टोर मटेरियल, यानी मैं कहूँ एंडोस्पर्म कैसा होगा, स्टार्च स्टोर उसका होता है। मेज में देखिए, अगर मेज का आपको डायग्राम याद हो तो उसकी आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं एल्यूरोन, जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। बाकी वो पूरा जो होता है वो स्टार्च होता है। कोकोनट, कैस्टर और सनफ्लावर में क्या होगा, फैट होता है, यानी ऑयल स्टोर मटेरियल। तो देखिए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ते हैं। देखिए एंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं,
तो वो किस बेसिस पर वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अगर ये सबसे पहले केवल कैरियोकाइनेसिस करे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, सिंथेशियम। सिंथेशियम का मतलब होता है कि बहुत सारे मोर देन न्यूक्लियस हो एक ही सेल में। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो, पहले बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस हो, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और बाद में ये मैच्योर एंडोस्पर्म बनता है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये मैंने पूरा लिख दिया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है कि सबसे पहले बहुत सारा डिवीजन हो, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस हो। उससे पहले कौन सी, साइटोकाइनेसिस से पहले कौन सी कंडीशन होती है, सिंथेशियम कंडीशन। इसके बाद जो मैच्योर हो जाए एंडोस्पर्म साइटोकाइनेसिस के बाद, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 56% ऑफ एंडोस्पर्म में इसके एग्जाम्पल है। अब सेलुलर एंडोस्पर्म थोड़ा उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि वो साइटोकाइनेसिस होता रहेगा जैसे जैसे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी एक बार डिवीजन हुआ फिर हैंड टू हैंड साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर एक बार डिवीजन हुआ हैंड टू हैंड साइटोकाइनेसिस हो गया। तो ये इस तरह से हो गया, एक बार डिवीजन होती साइटोकाइनेसिस फिर डिवीजन होती साइटोकाइनेसिस, तो इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल है पिटूनिया, ब्रिंजल और टोमेटो। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं एंडोस्पर्म का, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में दिखता है, पहले तो ये डिवाइड हुआ और ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। इसमें हम बोलेंगे चलेजा और माइक्रोपाइल साइड में, जो चलेजा वाला है वो फ्री न्यूक्लियर करेगा और यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह शो करेगा, और जो माइक्रोपाइल का हाफ साइड होता है वो पूरा सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह शो करेगा। बाद में चलेजा साइड में उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और उससे जो एम्ब्रियो बनेगा उसको बोलेंगे हम हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, इसका एग्जांपल है एस्पोडिलस। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, स्टोनी एंडोस्पर्म यानी हार्ड एंडोस्पर्म हुआ, एंडोस्पर्म हार्ड है, उसके एग्जांपल एरिका नट, सुपारी इसको हम बोलते हैं, या फिर बीटल नट, डेट पाम का एंडोस्पर्म भी हार्ड होता है। अब हम देखते हैं एक होता है रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट का मतलब होता है कि उसकी रफ सरफेस हो या फिर इरेगुलरिटीज हो। एग्जांपल है मिरिस्टिका, एनोना, पैसीफ्लोरा। तो देखिए रूमिनेट के बाद हम पता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। ये वो एंडोस्पर्म होता है जिसमें पैचेस हो ऑफ अदर कलर के। ये क्यों होता है, क्योंकि हेटेरोफर्टिलाइजेशन जो हम मेज में देखते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। दूसरा एंडोस्पर्म बनेगा उसको बोलते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म, क्योंकि इसका एग्जांपल भी क्या आएगा, मेज। देखिए आप पढ़ना इसको। फिर हम पढ़ते हैं डबल एंडोस्पर्म। अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट का जो पानी होता है ना, पानी, वो एक तरह का एंडोस्पर्म ही होता है, और जो उसका वाइटिश पार्ट होता है वो भी एंडोस्पर्म होता है। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू काइंड ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म टुगेदर। एग्जांपल कोकोनट, जिसमें लिक्विड भी एंडोस्पर्म पार्ट है और बाद में सॉलिड भी एंडोस्पर्म होता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो जैसे टाइम करता है तो जो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो सॉलिड एंडोस्पर्म में बनना शुरू हो जाता है, यानी उसका वही पानी वाइटिश पार्ट में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगा।